कम्युनिकेशन के बाद मैं रिटर्न कम्युनिकेशन पे आ गया हूँ। ठीक है जी। और बता रहा हूँ मेरे पास तकरीबन 170 मैसेज आ गए थे। वो इतने मैसेज मैं नहीं पढ़ सकता, सारे ही 2-2 4-4 मैसेज कर देंगे तो क्या करूँगा। अच्छा, तो बात ये है कि हम सबसे पहली बात तो ये करें कि रिटर्न कम्युनिकेशन जो है उसको शुरू कर रहे हैं। रिटर्न कम्युनिकेशन सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि रिटर्न कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। यहाँ पे थोड़ी सी बात जो मैं करने जा रहा हूँ, सबसे पहली बात तो ये है कि बड़ा स्पेसिफिक इन्होंने लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है कि रिटर्न कम्युनिकेशन इन्वॉल्व ये है कि सेंडर कम्युनिकेटिंग ए स्पेसिफिक मैसेज टू द रिसीवर। जब मैसेज रिटर्न है तो इसका मतलब यह है कि मैसेज स्पेसिफिक है, मैसेज किसी खास बात के मुतल्लिक है, मैसेज किसी पर्टिकुलर इश्यू के ऊपर है, और मैसेज जो है वो जनरली इट्स मीन मैसेज इज फॉर्मल। तो इसका मतलब ये है कि ये मैसेज का हमें रिप्लाई करना है और रिप्लाई करना है विद एन अथॉरिटी। अगर ये कोई आम बात होती तो बड़ा आसान था, वो एक व्हाट्सएप मैसेज कर सकता था। अगर ये आसान बात होती तो वो कोई हमें वॉइस मेल सेंड कर देता, लेकिन उसका स्पेसिफिकली एक मैसेज को लिखना ये जाहिर करता है कि ये कोई खास मसला है, ये कोई स्पेसिफिक इशू है, ये कोई पर्टिकुलर इशू है, यही वजह है कि उसने इस पैगाम को आम हालात में देने की बजाय लिखने को प्रायोरिटी दी। लिहाजा या तो ये किसी मशीन का ऑर्डर है और ये कोई यकीनन एक्सपेंसिव चीज़ है जिसको वो ये समझता है कि टेलीफोन से नहीं हो सकता। इसका यकीन दिलाने के लिए मुझे लेटर हेड और उसके ऊपर रिटर्न इबारत और उस रिटर्न इबारत के नीचे मेरे सिग्नेचर की ज़रूरत है, लिहाजा इसलिए वो लिख के भेज रहा है आपको। अच्छा, और ये भी क्लियर हो जाता है इससे कि इंसान जो है वो रिटर्न कम्युनिकेशन करता क्यों है, जब कोई पर्टिकुलर इशू हो, स्पेसिफिक इशू हो। अच्छा, लेकिन यहाँ पे बंदा एक हेडिंग सिर्फ हटा दीजिए यहाँ से। देयर आर न्यूमरस रीजन व्हाई वर्किंग कलीग कम्युनिकेट। वर्किंग कलीग आपस में क्यों कम्युनिकेट करते हैं जो एक जगह काम करते हैं? तो वो एंजॉयमेंट के लिए भी कर सकते हैं, वो कुछ आइडियाज को असर्टन करने के लिए, कुछ आइडियाज को जो है वो यकीन हासिल करने के लिए कि क्या वाकई ये बात ऐसे ही है, या आप आसान अल्फाज में कह दीजिए कुछ आइडियाज को इंश्योर करने के लिए कम्युनिकेट करते हैं। वो शेयर भी करते हैं और ऑब्टेन भी करते हैं, यानी मालूमात हासिल भी करते हैं और मालूमात देते भी हैं। दोनों चीजें, इसमें गेन भी है और इसमें जो है वो इंफॉर्मेशन का डिसिमिनेशन भी है, दोनों चीजें। तो इट इज डिसिमिनेशन एज वेल एज, यानी ये मालूमात की तरसील भी है, तकसीम भी है, दोनों चीजें। अब इसके बाद आए डिमॉन्स्ट्रेट कॉम्पिटेंस। इससे आपका कॉम्पिटेंस भी डिमॉन्स्ट्रेट होता है और ट्रस्ट भी डिमॉन्स्ट्रेट होता है कि आप कुछ करके दिखा सकते हैं, और ये रिस्पेक्ट शो करता है और रिबर्टनेस को शो करता है कि आपके अंदर एक रेपर्टनेस है, आपके पास एक जो है प्रॉपर वो चीज है। तो इसका मतलब ये है वर्किंग कलीग का एंजॉयमेंट के लिए भी बात करते हैं, आइडियाज को शेयर भी करते हैं, मालूमात लेते भी हैं, देते भी हैं, और वो अपना काबिलियत भी जाहिर करते हैं, और वो रिस्पेक्ट और एक दूसरे के साथ ताल्लुक भी इस्तवार करते हैं। अच्छा, लेकिन ये जो स्लाइड है, मैं इसको कहता हूं कि इसको हम बिल्कुल बीच में से हटा देते हैं। पढ़ लिया है लेकिन हटा देते हैं। हम डायरेक्ट इस स्लाइड से आगे चलते हैं कि रिटर्न मैसेज एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर इशू पे होता है, और इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, रिटर्न कम्युनिकेशन जो होती है या टिपिकल बिजनेस कम्युनिकेशन, उसमें कई मामला आ जाते हैं, जैसे मीटिंग है, उसके अलावा जो है आपके टेलीफोन कॉल्स हैं, ये सारे ये डिफरेंट कम्युनिकेशन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। लेकिन रिटर्न को मैं डायरेक्ट यहां लाके इसके साथ मिलाता हूं, इस टॉपिक के साथ। तो टू हेल्प रीडर टू रिमेंबर कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन इसलिए कि आप मुश्किल मालूमात को याद रख सकें। रिटर्न कम्युनिकेशन इसलिए है कि एक बिजी आदमी शायद इस वक्त इसे नहीं पढ़ सकता, तो थोड़ी देर ठहर के पढ़ लेगा। ये इसलिए भी है कि रीडर मैसेज को रिटेन कर ले और फिर जरूरत पड़ने पे इसका रेफरेंस यूज कर सके, और आने वाले दौर में इसके लिए कोई सबूत वगैरह भी मौजूद हो। तो चार बातें मैं डायरेक्ट वो डेफिनेशन इससे जोड़ रहा हूं
कि जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक इशू पे हमेशा रिटन कम्युनिकेशन होती है, ये इसलिए होती कि एक इशू के अंदर इंफॉर्मेशन को कॉम्प्लेक्स है तो रीडर को याद करने में आसानी रहे। दूसरी बात, अगर बिजी पर्सन है तो जरा ठहर के पढ़ लेगा। और तीसरी चीज ये है कि ये मैसेज फ्यूचर के लिए उसके पास महफूज रहेगा, जरूरत पड़ने पे दोबारा भी पढ़ा जा सकता है। और आखिरी बात यह है कि ये ऑडिटर के लिए है कि जब बाद में ऑडिट ट्रायल होगा तो उसके पास बाकायदा तौर पे एक जो है वो प्रूफ मौजूद होगा और उस प्रूफ की मदद से वो इसको डील कर सकेगा। तो एनीवे, यहाँ पे हम देखिए, आम हमारी जो अकाउंटेंसी की फील्ड है या बिजनेस की फील्ड है, इसके अंदर चीज़ों का रिकॉर्ड बहुत रखा जाता है। ट्रांजैक्शन कैसे हुई थी, ऑर्डर किसने भेजा था, किसने कम्युनिकेट किया था। तो हम हर इश्यू को बाकायदा तौर पे तफसीलन अपने पास रखते हैं, इसका हिसाब रखते हैं, इसका कागजी रिकॉर्ड रखते हैं। इस चीज को हम आम तौर पे एक नाम देते हैं ऑडिट ट्रायल। तो ऑडिट ट्रायल क्या है कि हर चीज का क्या रखना है हमने, शाबाश, रिकॉर्ड रखना है। डेट प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देता है ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट, यानी इवेंट के सीक्वेंस में हुए थे और उनकी डिटेल ऑफ दोज इवेंट्स। अब ये जो डिटेल होती है इसके अंदर हम इस तरह से सीक्वेंस लेके चलते हैं कि अगर हम अकाउंटिंग में एक रिकॉर्ड बना रहे हैं और भले आपने एक नेल खरीदा है या आपने एक ट्रैक्टर खरीदा है, तो जाहिर ट्रैक्टर बहुत महंगा है और नेल बहुत सस्ता है, यानी कील बहुत सस्ता है, ट्रैक्टर बहुत महंगा है। लेकिन अगर आपने कील पहले खरीदा है तो सीक्वेंस वाइज आप नेल पहले लिखेंगे, कील पहले लिखेंगे और ट्रैक्टर उसके बाद में लिखेंगे। क्यों कि जो उसका सीक्वेंस ऑफ इवेंट है उसमें नेल पहले हुआ है, ट्रैक्टर उसके बाद में हुआ है। तो लिहाजा पैसे मैटर नहीं करते, तरतीब मैटर करती है ट्रांजैक्शन की, ताकि हम उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी टाइम सीरीज में नोट करें, कौन सा काम पहले हुआ, कौन सा काम बाद में। तो हम ये बात कर रहे थे कि जब हम ऑडिट ट्रायल की बात करते हैं तो हम कहते हैं हर चीज का कागजी सबूत चाहिए हमें, और ये भी सबूत चाहिए कि कौन सा काम पहले हुआ और कौन सा काम बाद में हुआ। तो हम ये बात कर रहे थे कि इंसान क्यों लिखता है। इंसान इसलिए लिखता है कि एक तो स्पेसिफिक इशू के ऊपर लिखेगा, दूसरी बात मालूमात कॉम्प्लेक्स है इसलिए लिख दो, तीसरी बात यह है कि अगर बंदा मसरूफ है तो चलो बाद में पढ़ लेगा, और तीसरी बात यह है कि अगर फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो उसके पास है, दोबारा रीड कर सकता है रिकॉर्ड में उसके, और अगर जरूरत पड़ी तो ये बाइस सबूत यानी ऑडिट ट्रायल पे भी काम आएगा। और ऑडिट ट्रायल का मतलब होता है अपने पास कागजी सबूत रखना, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रखना और तरतीब याद रखना कि कौन सी चीज पहले खरीदी गई, कौन सी चीज बाद में खरीदी गई, कौन सी चीज पहले बेची गई सेल की गई, कौन सी चीज बाद में बेची गई। तो ये सारी चीज के अंदर आ जाती है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां तक हमने इस बात को जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया। अब मैं आप बच्चों से पूछता हूँ कि क्या